नमस्कार दोस्तों। हमने कल मार्केट के कुछ बातों के बारे में जाना था कि मार्केट क्या है, मार्केट में क्या होता है। और हमने आपसे कहा था कि कल हम आपको आईपीओ के बारे में जानकारी देंगे कि आईपीओ होता क्या है, आईपीओ में हम पैसा कैसे लगाते हैं, किस आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए और किस आईपीओ में हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। आईपीओ आईपीओ को हम इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। जब कोई कंपनी अपने स्टॉक या शेयर को जनता के लिए जारी करता है या सामान्य नागरिक के लिए जारी करता है, उसे हम आईपीओ कहते हैं। दोस्तों, आईपीओ दो प्रकार की होती है, फिक्स्ड प्राइस आईपीओ और बुक बिल्डिंग आईपीओ। दोस्तों, आईपीओ में पैसा लगाने से पहले हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सभी आईपीओ को उनके मन मुताबिक सफलता नहीं मिलती है। पूर्व में बहुत से ऐसे आईपीओ आए जिन्होंने निवेशकों के पैसों को पूरी तरह से खत्म कर दिया, और बहुत से आईपीओ ऐसे भी हैं जो निवेशकों को मालामाल कर दिया, पैसा दोगुना तिगुना कर दिया। तो दोस्तों, ये हम कैसे जानेंगे कि हमें किस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए और हमें किस आईपीओ में पैसा नहीं लगाना चाहिए। आईपीओ में पैसा लगाने से पहले हमें उस कंपनी की अच्छी से जानकारी लेनी चाहिए, जैसे कि हमें इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ कैसा है, कंपनी फ्यूचर में कैसा काम करेगा, इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई कंपनी आईपीओ ला रहा है तो आईपीओ के जरिए वो जो पैसा जुटाएगी उसका उपयोग वो कहां करेगी। इसके लिए सबसे अच्छी जानकारी आपको कंपनी के डीआरएचपी से प्राप्त होगी। डीआरएचपी क्या होता है? डीआरएचपी ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होती है, जिसमें कंपनी की सारी जानकारियां दी हुई रहती है कि कंपनी पूर्व में प्रॉफिट में रही है या लॉस में रही है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी आईपीओ से जो पैसा जुटाएगी उसका उपयोग कहां करेगी। इसके अलावा दोस्तों, यह भी हमें देखना है कि कंपनी के प्रमोटर कौन है, इसके मुख्य अधिकारी कौन है, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना होगा वो वही लेते हैं। अगर हमारे प्रमोटर सही नहीं है, उसके प्रमुख अधिकारी सही नहीं है, तो हो सकता है कि कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ नहीं कर पाएगी। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसके प्रमुख अधिकारी कौन है, इसके प्रमोटर कौन है। और किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कंपनी का डीआरएचपी हमें पढ़ना है। वहां पर आपको कंपनी से रिलेटेड सभी जानकारियां मिलेगी कि कंपनी आईपीओ के जरिए जो पैसा जुटाएगी उसका उपयोग कहीं देनदारी के लिए तो नहीं कर रही है, क्योंकि उसमें वो स्पष्ट लिखा रहता है। जब भी कोई कंपनी सेबी के पास जाता है तो उसमें स्पष्ट रूप से डीआरएचपी देता है, दस्तावेज देता है, जिसमें सभी जानकारियां होती है। अगर वो कंपनी आईपीओ से जुटाए हुए फंड का यूज देनदारी में करती है तो वैसे आईपीओ से हमें बचना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी आईपीओ से जुटाए हुए फंड का उपयोग कंपनी को बढ़ाने में, विस्तृत करने में करती है, वह आईपीओ हमारे लिए फायदे का सौदा हो सकता है। क्योंकि अगर कंपनी बढ़ेगा तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर का भाव भी बढ़ेगा। इसलिए
हमें उस आईपीओ में पैसा लगाना है जहां कंपनी का फ्यूचर प्लान बेहतर हो, उसका सेल्स ग्रोथ बेहतर हो, उस पर कोई देनदारी ना हो और आईपीओ के जरिए जुटाए हुए फंड का उपयोग कंपनी को विस्तृत करने में कर रहा हो। तो दोस्तों, मैंने आपको आईपीओ के बारे में एक छोटी सी जानकारी दी। अगर आपको आईपीओ के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको हम आगे इसके बारे में और भी जानकारियां देंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। लेकिन अभी आप छोटा छोटा चीज सीखें मार्केट से रिलेटेड। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे दिए हुए जानकारी से आप संतुष्ट हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी मेहनत करते रहें और आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मार्केट से देते रहें। तो दोस्तों, आज हमने आपको आईपीओ के बारे में बताया। कल की वीडियो में हम आपको मार्केट में लोग एंट्री कैसे लेते हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए, सारी जानकारियां मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, धन्यवाद। आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।